कहानी सुनिए और तुझे क्या चाहिए वैदेही के स्वर में। और तुझे क्या चाहिए औरत? पहली बार घनश्याम ने उससे तब कहा था जब उसे लंदन आए सिर्फ 2 घंटे हुए थे। इस नए अंग्रेजी वातावरण में वह कुछ नर्वस और घबराई हुई सी थी। यूं भी ढेरों सपने तो उसने आंखों में पाले ही नहीं थे, पर फिर भी कुछ मीठी सी चाह उसके मन में जरूर उमड़ आई थी। पर घनश्याम के उन 4 शब्दों ने जैसे उसे पथरीली और बंजर जमीन पर पटक दिया। इसलिए वह जो हल्का सा पिया मिलन का सरूर उसके हृदय में जगह बना रहा था, वह भी घुटते हुए आंसुओं में बह गया। घनश्याम एयरपोर्ट से सीधा उसे 84 फ्रेश वाटर रोड के उस पुराने से घर में लाया था, जो उस समय उसे राजमहल जैसा नया नकोर सा लगा था। रास्ते भर घनश्याम एक शब्द नहीं बोला। उसने कोशिश की तो डपटते हुए बोला, स्टूपिड, देख नहीं रही है ड्राइविंग कर रहा हूँ, एक्सीडेंट करवाना है क्या? 24 घंटे की जगी, हवाई जहाज की गड़गड़ और दिन रात का फर्क। उसका दिमाग वैसे तो चकरगिन्नी हो रहा था। उसे लगा कि वह होश खो देगी। सरू तब सिर्फ 7 वर्ष की दुबली पतली बच्ची थी। वह गुड़ी मुड़ी उसकी गोद में सोती रही और वह खुद जगती रही। घनश्याम का ऐसा रुख देखकर उसकी जबान को काट मार गया था। कैसे चलेगी जिंदगी इस पराये देश में? वैसे भी घनश्याम के आगे उसकी जुबान कभी खुली ही नहीं। शादी के बाद एक ही हफ्ते तो घनश्याम उसके साथ रहा। उस एक हफ्ते में उसने उससे सिर्फ देह की भाषा में बातें की। रात को देर से आना, सुबह जल्दी ही निकल जाना, जैसे मन ही मन कुछ पक रहा हो। माँ बाप की उसने कभी कोई परवाह नहीं की। किसी के काबू में आए तब तो वह तेज मिजाज और उद्दंड था। सीधे मुंह, कभी किसी से बात नहीं करता था। घर में सबसे लड़ता झगड़ता रहता और फिर एक दिन दहेज में मिले उसके गहने और रुपए चुराकर 2 लाइन की एक चिट्ठी छोड़ वह इंग्लैंड भाग गया। घनश्याम के गायब हो जाने के 15-20 दिन बाद मंदा को जब पहली उल्टी आई तो सास ने उसकी तेज चलती नब्ज देखकर बताया कि वह गर्भवती है। सास और ससुर दोनों खुशी से झूम उठे। सोचा बाप बनने की खुशी में घनश्याम जरूर घर आएगा, बीवी और बच्चों को साथ लेकर इंग्लैंड जाएगा। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं थी। भगवान ने खाने पीने को बहुत कुछ दिया हुआ था। उसकी गोल मटोल खूबसूरत पोती और बहू बेटे के साथ लंदन में रहें, यही उनकी सबसे बड़ी चाह और खुशी की बात होगी। पास पड़ोस की देवर देवरानियां जब मंदा को दबी दबी जबान में बोलियां मारती और आपस में खुसुर फुसुर करती हुई कहती, सुना है घनश्याम ने गोरी पाल रखी है, 2 लड़के भी हैं, तो मंदा का कलेजा दहल जाता था। सास समझदार थी, हमेशा उसे दिलासा देती रहती कि भगवान तेरे सब्र की परीक्षा ले रहा है। भगवान पर आस्था रखते हुए अपने पर भरोसा रख मंदा, अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर और इस साल का फार्म भर दे। अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। अच्छे दिनों का इंतजार करते हुए अपनी पढ़ाई भी पूरी कर मंदा, वही जिंदगी में तेरा सच्चा साथी होगी। सरू उस समय 2 साल की थी जब उसने पहली बार बीए फाइनल का फॉर्म भरा था। पहली बार कुछ नंबरों से फेल हो गई। सास ने सरू को संभाला और कहा, दूसरी बार फिर फार्म भर। इस बार जब परीक्षा दी तो दूसरे नंबर से पास हो गई। बाद में बीटी की ट्रेनिंग भी कर ली। पड़ोस के स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई। घनश्याम का कुछ ठीक पता नहीं चल रहा था। पहले तो कभी कभार उसकी कोई चिट्ठी पत्री आ भी जाती थी, बाद में तो वह भी आनी बंद हो गई। हाँ, यह ज़रूर हुआ कि सरू के पैदा होने के 3-4 महीने बाद कोई अजनबी आकर 2.5 लाख रुपए एक चिट के साथ उनके घर पहुंचा गया।
जिसमें धमकी के साथ लिखा था कि 50,000 खर्चे के लिए हैं और 2 लाख के गहने मंदा को बनवा देना। यहाँ जैसे पेड़ पर नहीं फलते हैं, वह हाड़ तोड़ मेहनत करता है। बाप रे, इतनी दूर रहते हुए भी सबको धमकाता रहता है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि अब 5-6 महीने के बाद एक अजनबी उन्हें 50,000 रुपये दे जाता। उस अजनबी से कुछ पूछो तो वह कहता कि मैं तो जी हरकारा हूँ, मालिक ने बोला कि आपको पैसा दे दिया जाए, बस इतना काम है, मुझे और कुछ नहीं मालूम। अम्मा उससे चिट्ठियाँ लिखवाती रहती पर कोई जवाब नहीं। बाद में जब घर में फ़ोन लग गया तो अम्मा भी घनश्याम को धमकाने लगे। जवाब में कभी कहता, अभी मेरे खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं है, सारे पैसे तुम लोगों को भेज देता हूँ, मैं खुद फुटपाथ पर सोता हूँ, भला मैं 2 और प्राणी को कैसे बुला लूँ। कभी कहता कि अभी पेपर्स तैयार नहीं है, तो कभी कहता कि पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ। इस तरह 7 वर्ष निकल गए। फिर जब सास ससुर ने जहर खा लेने की धमकी दी और अचानक ही ससुर का हार्ट फेल हो गया, तो उसने उसे और सरू को बुलाने के लिए स्पॉन्सरशिप डिक्लेयर के कागज पत्तर पोस्ट से भेज दिए, पर खुद नहीं आया। और तभी अचानक गाड़ी झटके के साथ रुक गई और वह घनश्याम की दुनिया में लौट आई। लाल ईंटों से बने एक से दिखते घरों के बीच 84 नंबर के घर का गेट खोल घनश्याम ने चाबी से घर का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर रखी बड़ी सी कचरा पेटी के बारे में मंदा को बताया तो उसका दिमाग ही चकरा गया। आंखें झुकाए वह बस उसे सुनती रही। वैसे भी उसे घनश्याम से हमेशा डर ही लगता है। उसकी आवाज़ कड़क थी, आज तो वह आकंठ दहशत में थी। कैसा तो अंग्रेज साहबों जैसा गोरा चिट्टा हो गया है, ऊपर से काला लंबा कोट, हैट, गले में मफलर, हाथ में दस्ताने, शटर पटर बात बात में अंग्रेजी बोलता है, एकदम अजनबी सा। क्या पता किस बात पर भड़क जाए, इसलिए पहले तो वह चुप ही रही, फिर धीरे से बोली, कचरा पेटी, ये तो इतना सुंदर और कीमती है जी, इसमें तो कपड़े लत्ते खाने दाने रखे जा सकते हैं। बेवकूफ़, अकल के दुश्मन, जितना बतलाऊं उतना ही समझा कर। यहाँ रहने सहने के अपने अलग तरीके हैं, कपड़े रखने के वार्डरोब होते हैं। वह क्या होता है जी? उसने मनी मन सोचा। सुन, यहाँ का कानून बड़ा सख्त है, औरत गलत काम करेगी तो सीधा जेल जाएगी। ये पेटी तेरे बाप की नहीं है, ये काउंसिल की प्रॉपर्टी है। उसने उसे डराया। वह और डर गई थी। वह कहाँ आ गई, अब मर। पहले नहीं सोचा, कागज पत्तर देखते ही पगला गई। आने के लिए उतावली हो गई थी। वह भी क्या करती, सास ने भी धक्का दिया। पास पड़ोसियों के ताने खा खा कर कलेजा वैसे ही छलनी हो चुका था। आगे सरू भी बड़ी हो रही थी। ठीक तरह से उसकी लिखाई पढ़ाई उस छोटे से शहर में कहाँ हो पाती। ठीक है अम्मा, लोगों के कहने सुनने की फिक्र बिल्कुल नहीं करती, पर उसे पता है पास पड़ोस के मर्द और छड़े उसे किस नज़र से देखते हैं। यहाँ अपना घर है, रह लेगी जैसे भी होगा, सब सीख जाएगी, पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी बोल लेती है, अब जो होगा देखा जाएगा। इंसान रेत रेगिस्तान में रह लेता है, फिर यह तो घर है, सीख जाएगी सब कुछ। तमाम डरों के बीच भी उसने अपने मन को समझाते हुए दृढ़ संकल्प लिया, मुझे समझदारी और हिम्मत से काम लेना है। इसकी बातें तो एक कान से सुननी और दूसरी से निकाल देनी है। जाने इसके मन में क्या चलता रहता है, कभी सहज ही नहीं हो पाता है। मेरी बातें ध्यान से सुन गंवार औरत, अब चल तुझे सारे घर का भूगोल समझा दूं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सोचा भूगोल तो दुनिया का होता है, घर का भूगोल क्या। तमाम दहशतों के बीच भी वह मन ही मन हंस पड़ी। हाँ जी कहकर वह साए की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। घनश्याम उसे एक एक करके सारे कमरे, वार्डरोब, क्लोजेट्स, नॉब, स्विचेस इत्यादि दिखाता रहा। खासकर गैस, किचन कैबिनेट, टॉयलेट, शार और उनके इस्तेमाल करने के तरीके
और उनकी साफ सफाई। यह तो सारा घर ड्राइंग रूम जैसा लगता है जी। पाखाना से रसोई तक कैसा चमचमा रहा है। पर आप देखते रहना, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखूंगी। उसने हिम्मत करके आंखों की कोर से घनश्याम को छुप छुप कर देखते हुए कहा। घनश्याम की देह गंध रह रहकर उसे भरमा रही थी। 7 सालों से वह इसी देह गंध के लिए कैसी गंवार है। टॉयलेट और किचन। घनश्याम ने उसे घुड़कते हुए सुधारा। फ्रिज में तंदूरी चिकन और रुमाली रोटियां पड़ी हैं, खा लेना, फिर साफ सफाई करके सो जाना। लड़की तो सो ही गई है, कल संडे है, आराम कर, चीज़ों को समझ और परख। परसों उसको स्कूल में नाम लिखाना जरूरी है। वह देख, वह जो हरा सा गेट दिख रहा है ना, लेफ्ट में नुक्कड़ पर। उसने खिड़की से उसे दिखाते हुए कहा, वही ग्रेवनी स्कूल है, वहीं चली जाना। पासपोर्ट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर लाना, वरना सोशल वर्कर घर में धमक जाएंगी। घनश्याम ने टॉप कोट पहनते हुए कहा, आप किधर चले जी? मुझे क्या स्कूल अकेले जाना पड़ेगा? वह डरते हुए बोली, मैं तेरा नौकर हूँ, यहाँ हर किसी को अपना काम करना चाहिए, समझे? शायद रात की ड्यूटी होगी, मंदा ने सोचा, इसीलिए जल्दी मचा रहा है। कोई बात नहीं जी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास है ना, ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर लूँगी। खबरदार, जो मुझे फ़ोन किया, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, समझी? वह नंबर अब काम नहीं करता। अपने काम अपने आप करना सीख और अपने आप जीना सीख, समझी? आंखें तरेरता चेहरे पर आई सख्ती को और बढ़ाता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, मुझे काम करना होता है, सब देख समझ ले। घर भाड़े पर है, कोई तोड़फोड़ की तो तुझे ही उसका रुपया भरना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि वह घुड़का। घर मकान कपड़ा लत्ता दाना पानी सब है, और तुझे क्या चाहिए औरत? बहुत चपड़ चपड़ मत कर, वरना वापस भेज दूंगा। उसे घुटने के बाद घनश्याम ने अपने आप को संयत करते हुए सोचा, सब कुछ इतना नया, पता नहीं इसे कुछ ठीक से समझ भी आया या नहीं। एक बार फिर उसे घर का चक्कर लगवाना ठीक रहेगा। मंदा फिरकने की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रही। ऊपर से इंसान खुद को चाहे कितना तराश ले, पर अंदर उसका रख रखाव नहीं बदलता। मंदा मन ही मन सोच रही थी। उधर घनश्याम मन ही मन सोच रहा था, शायद अब तक के उसके कड़क और रूखे व्यवहार से मंदा के मन में उसके लिए वितृष्णा जरूर पैदा हो गई होगी, और धीरे धीरे वह उनके मन से उतरता जा रहा होगा। वह आश्वस्त था कि मंदा पहले से कहीं अधिक परिपक्व और समझदार है, वह अपना जीवन जरूर संवार लेगी। घनश्याम ने पलंग पर सोई सरू को देखते हुए कहा, और देख, लड़की को जल्दी ही अलग कमरे में सोने की आदत डाल। इस कंट्री में बच्चे अलग कमरे में सोते हैं। शायद उसके दिल में भी कुछ हो रहा है, ऊपर से सख्ती दिखा रहा है। मंदा बात के पीछे छिपे अर्थ को समझकर दुल्हन की तरह शर्मा गई। उसे वे रातें याद आ गईं जब उतावला घनश्याम उसे अकेले पाते ही अपने बलिष्ठ हाथों में बांध लेता था। सरू की छोटी सी देह पलंग पर गुड़मुड़ पड़ी हुई थी। उसने घनश्याम से किसी नई नवेली दुल्हन की तरह झिझकते हुए कहा, यह तो ऐसे ही गहरी नींद सोती है जी, रात को जगती भी नहीं है। आप चाहो तो उसे दूसरे कमरे में सुला दो। नहीं नहीं, सोने दे उसे, मत जगा। ठीक है जी। उसने कामना और उत्तेजना से आरक्त हुआ है अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकते हुए लरचते चुगलियां करती कंपित देह को नियंत्रित करते सधी हुई आवाज में कहा, कोई नहीं जी, आज रात हम ही टेडी बियर वाले कमरे में सो जाएंगे। घनश्याम उसकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ खुली नंगी खिड़कियों को देखते हुए बोला, अरे हाँ, तुझे मैंने पर्दे डालना तो बताया ही नहीं। यह शाम होते ही
हर कमरे के पर्दे डाल देते हैं। घर की रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। पर्दों की डोरियां खींचने के लिए जैसे ही घनश्याम ने बाहों को मोड़ा, उसकी कोहनी पीछे खड़ी मंदा के धड़कते सीने के उभार को कोंच गई। मंदा लरज गई। उसकी सांस 2400 हॉर्स पावर के इंजन सी तेज चलने लगी। बिजली सी तड़प कर वह बिस्तर पर निढाल गिर पड़े। घनश्याम पर्दों की डोरियां खींच जब पलटा तो देखा कि मंदा बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई थी। घनश्याम पल भर को विचलित हो उठा, पर जल्दी ही उसने अपना संतुलन बना लिया। सो गई क्या? उसने मंदा के पैर के अंगूठे को हिलाते हुए कहा। अभी तुझे और भी बहुत सारी बातें बतानी हैं, उठ। उसने टॉप कोट के बटन लगाते हुए गले में स्कार्फ डाला और जेब से दस्ताने निकालकर हाथों में डालने लगा। अचानक मंदा तकिए को गोद में लेकर उठ बैठी। आप इतनी रात कहाँ जा रहे हो जी? आज पहला दिन है। मंदा ने हिम्मत कर मनुहार करते हुए कहा। अरे कमाल करती है, सब कुछ तो है यहाँ, और तुझे क्या चाहिए बेवकूफ औरत? कल आऊंगा, फिर सिर फोड़ने किसी समय। भौहें चढ़ाते हुए खुद पर काबू करते हुए जल्दी से घनश्याम ने कहा, और सीढ़ियां उतरता हुआ दरवाजा भीड़ बिना मुड़े चला गया। और तुझे क्या चाहिए? और तुझे क्या चाहिए? और तुझे क्या चाहिए औरत? जैसे मेरे कोई भावना नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। बुदबुदाती हुई मंदा थोड़ी देर बुत बनी बैठी रही। फिर भट्टी से दहकते चेहरे पर बिना किसी सूचना के गालों पर छन छन गर्म आंसू टप टप टपकने लगे। कमबख्ते आंसू भी न, और बेदर्दी से उसने उन्हें उंगलियों के पोर से पूंछ दिया। पता था सब कुछ, पर फिर भी चली आई नामुराद जलील होने के लिए। उसने खुद को कोसा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि घनश्याम उसे सामने पाकर भी ऐसा पत्थर सा निर्लिप्त होगा। 7 साल वह अपनी कमबख्त देह को जेठ देवरों और मनचले पड़ोसियों से बचाती फिरी। किस लिए? चलते वक्त सास ने कहा था, घनश्याम का मिजाज तो तू जानती है। उस निकम्मे ने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी। पर तू धीरज से काम लेना। तूने अपनी सेवा से यहाँ सबका मन जीत लिया है। मेरा आशीर्वाद अकारत नहीं जाएगा। घनश्याम एक दिन रास्ते पर आ जाएगा। मैं यहाँ तेरे लिए मंदिर में माथा टेकती रहूंगी। रो मत पगली, हिम्मत से काम लेना बच्ची। तू पढ़ी लिखी है, समझदार है। जब पहचाने हुए सारे रास्ते खो जाते हैं तो इंसान को नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। सोचते सोचते मंदा को नींद आ गई। सरू ने उसकी बाहें हिलाते हुए कहा, मम्मी मम्मी उठना, हम लंदन आ गए क्या? यह हमारा घर है क्या? मम्मी पापा कहाँ हैं? मंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। सरू को क्या बताए, कैसे बताए उस नन्ही सी बच्ची को कि हम ताड़ से गिरे और खजूर में अटक गए बच्चे। उसने खुद को संभाला, चेहरे पर हंसी लाते हुए बोली, तेरे लिए बाहर से कुछ सामान लाने गए हैं, दोपहर में आएंगे। पापा जब आए तो खूब प्यार करना, अच्छा? हाँ मम्मी, यह भी कोई कहने की बात है। मैं तो उनकी गोद में चढ़ जाऊंगी और खूब पुच्चियाँ दूंगी। मम्मा अभी तो भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे हाँ चल जा। आ, तेरे लिए पापा तंदूरी मुर्गा लेकर आए थे। सरू की आंखें फिर नींद से बोझिल होने लगीं। उसने मुर्गी खाई और फिर गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन दोपहर बाद घनश्याम आया। उसके हाथ में खाने के 2-3 पैकेट थे। उन्हें किचन टॉप पर रखते हुए बोला, मैं किसी और शहर में काम करता हूँ और वहीं रहता हूँ। 3 महीने का एडवांस किराया दिया हुआ है इस मकान का। खाने पीने का सारा सामान लाडर में है। फिर ऊपर से खाने और रसोई का सारा सामान तू अपने साथ 4 बक्सों में अनाज पानी और कपड़े लत्तों के साथ भरकर लाई ही है। उनसे काम चला। फिर जाते जाते बोला, सुन, कल सवेरे 8:30 बजे जब पास पड़ोस के बच्चे स्कूल जाने लगे तो तू भी लड़की को लेकर उनके साथ चली जाना।
स्कूल के ऑफिस में जाकर लड़की का दाखिला करा देना। और देख, फिर से याद दिलाता हूँ, पासपोर्ट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट साथ ले जाना मत भूलना। यहाँ स्कूलों में फीस नहीं लगती, किताबें कुतुबें भी वही लोग देते हैं। और देख, इस बीच तमाम औरतों और माँओं से पता करके किसी फैक्ट्री या हिंदुस्तानी दुकान में काम कर लेना। यहाँ कोई खाली नहीं बैठता है। और वो दरवाज़ा खोल बाहर निकलने ही वाला था कि चलते चलते 10-10 के 10 नोट और कुछ छुट्टे पैसे मेज पर रखते हुए बोला, और तुझे क्या चाहिए औरत? और फिर बिना उसकी ओर देखे एक पल में बाहर निकल गया। मंदा सन्न रह गई। उसका मन किया कि भागकर घनश्याम को पकड़ ले और एक बार मनुहार करती हुई कहे कि मुझे आप चाहिए, मुझे सरू का पापा चाहिए। पर वह मूर्ति सी खामोश खड़ी रही। घनश्याम ने सुनना तो था नहीं। आगे वह और जोर जोर से झगड़ा करता और सरू जग जाती। 7 साल वह उसके बगैर रही है, अब आगे भी रह लेगी। आखिर उसकी भी कोई आन है, इज्जत है। नहीं रहना चाहता है मेरे साथ तो ना रहे, गोरी के साथ रहना चाहता है तो रहे, मुझे क्या। सोचते हुए उसने दुपट्टे की कोर से आंखें पोंछी। फिर सोचा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई जाहिल तो नहीं हूँ। अपनी जगह इस दुनिया में आप बनाऊंगी, किसी की मोहताज नहीं रहूंगी। मंदा रोती जाती, साथ में तरह तरह के संकल्प लेती हुई जल्दी जल्दी घर का सामान करीने से लगाती जाती। फिर कभी रुक जाती और कभी आईने में खुद को देखती और स्वयं को समझाती। कभी एकदम से सरू का ख्याल आ जाता तो सोचती, सरू उठेगी और पापा के बारे में पूछेगी तो क्या बोलेगी। कभी सोचती, क्या अम्मा को कुछ बताने की ज़रूरत है? नहीं, अभी नहीं। अम्मा कुछ कर तो सकेंगी नहीं, नाहक परेशान होंगी बस। अचानक जाने क्या मन में आया कि सारा काम छोड़कर जल्दी से घर का एक चक्कर लगाया और खुद से बोली, अभी तो ज़रूरत की सभी चीज़ें घर में मौजूद हैं। उसकी और सरू की तो वैसे भी कम में रहने की आदत है। गहनों और इधर उधर से खरीदे और जोड़े हुए पौंडों की एक पोटली जो चलते चलते सास ने उसे संभलवाए थे, उन्हें वह थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। फिर अचानक पोटली छोड़ जल्दी से अपने टीचर्स ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट को फाइल में से निकालकर सीने से लगाते हुए खुद से कहा, तुम हो मेरे सबसे बड़े सहारा, मेरे जीवन भर की इंश्योरेंस मनी। सच, पढ़ाई लिखाई ही सबसे बड़ा धन होता है जिसे चोर नहीं चुरा सकता। उसे अम्मा की याद आई और उसने झटपट गालों पर झरझर बहते आंसू पोंछे और फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ मुस्कुराई, मैं स्वयं सिद्धा हूँ, क्यों हूँ ना। फिर सस्वर बोली, ये आंसू भी ना बड़ी बेकार की चीज़ हैं, इनसे आज तक कोई काम नहीं निकला है। उसे अपने आप को ही नहीं, सरू को भी टूटने से बचाना होगा। उसने सावधानी के साथ फाइल में सरू के पासपोर्ट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के साथ अपना पासपोर्ट और डिग्रियां भी संभाल कर रख लीं। घनश्याम तो हमेशा से ही ऐसा था, यह कोई नई बात तो थी नहीं। और फिर तू अपने आप में पूरी की पूरी भरी पूरी जिंदा औरत है। अपने लिए जीना सीख, सरू के लिए जीना सीख, तू स्वयं सिद्धा है। मंदा ने स्वयं सिद्धा शब्द इस तरह उच्चारित किया मानो यही उसका नाम हो। सोचते सोचते जाने कब तक वह सरू के पास लेट गई। उधर मंदा की खूबसूरत देह यष्टि, कामना से आरक्त चेहरा, आसक्त आंखें, नन्ही कोमल कोमल सुंदर सोनिया घनश्याम को क्या कम विचलित कर रही थी। इससे पहले कि वह मंदा की चुलबुलाती देह को अपने हाथों में उठाकर सीने से लगाने की गलती करता, वह जल्दी से जल्दी मंदा के पास से भाग जाना चाहता था। वह भी मजबूर था। उस रईस औरत पेमेला के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते करते कब वह उसका सहचर प्रेमी बन गया और उपहार में उससे एड्स ले आया, उसे पता ही नहीं चला। बुखार
और सिरदर्द के साथ साथ उसका वजन भी तेजी से घट रहा था। क्या जाने कब उसका डॉक्टर उसे अस्पताल में भर्ती करा दे। सोचते हुए उसने गाड़ी का एक्सीलेटर कुछ इस तरह दबाया मानो वह जिंदगी से रेस कर रहा हो। सोमवार को सुबह सवेरे तकरीबन 3:30 बजे ही सरू उठ बैठी। उठते ही मंदा को हिलाते हुए बोली, मम्मी मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा ने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। मंदा को नींद कहाँ आ रही थी। वह भी झट से उठ बैठी और सरू को बाहों में लपेटती हुई बोली, हाँ बेटा सरू, अपनी घड़ी में देख आज तारीख और दिन क्या है, ज़रा बता तो सही। हम भारत से कब और किस तारीख को चले थे? तू पूरे 48 घंटे सोती और जगती रही है। अरे मम्मी सच, मैं पूरे 2 दिन सोती रही। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तू उठी थी मेरी बच्ची, खाना खाया, पानी पिया और सोनिया बुआ की बेबी की तरह फिर से सो गई। इतनी लंबी यात्रा के बाद तो ऐसा ही होता है। पूरे 5.5 घंटे का फ़र्क है ना टाइम का। फिर यहाँ दिन भी तो कितनी जल्दी हो जाता है। देख ना, अभी सुबह के 4 बजे हैं और कैसा सुंदर दिन निकल आया है। देख ना कैसा खूबसूरत दिन है। सूरज भी चमचम चमक रहा है। हाँ, वह सब तो मुझे पता है। मैम ने मुझे सब बता दिया था। जाड़े में सब इसका उल्टा हो जाता है। पर मामा पापा कहाँ हैं? क्या वे इतनी जल्दी काम पर चले गए? हाँ बेटी, उनकी नौकरी किसी दूसरे शहर में लग गई है, उन्हें जाना पड़ा। देखना कितना सुंदर कमरा सजाया है उन्होंने तेरे लिए। उन्होंने कहा है कि आज ही तेरा दाखिला स्कूल में करा दूं। पर मम्मा मैं तो पापा के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ मेरी रानी बेटी, हम उनकी ढेरों बातें करेंगे पर अभी नहीं। पापा ने कहा है सबसे ज़रूरी काम तेरा एडमिशन है, वरना मुश्किल हो जाएगी। इधर देख कैसे उजली डबल रोटी है। मैं तेरे लिए अंडा और टोस्ट बनाती हूँ। तू तब तक ब्रश करके तैयार हो जा। अरे तूने अपना कमरा देखा ही नहीं? यहाँ तेरा अलग कमरा है। देख कितने टेडी बेयर हैं। बेयर नहीं मम्मी, बेयर। मंदा हंस पड़ी। अरे हाँ, तू भी अभी से अंग्रेजों जैसा बोलने लगी है। ब्रेकफास्ट के बाद मंदा और सरू दोनों ने मिलकर बेडरूम ठीक किया। मंदा बर्तन धोती तो सरू पहुंचकर उसे डिश रैक में लगाती रही। मम्मी यहाँ तो काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। सब कुछ साफ सुथरा जो है। पापा जब आएंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, अब 8 बजने वाले हैं। हम स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। 8:30 बजे स्कूल के लिए निकल पड़ेंगे। उसने सरू की कमर में हाथ डालते हुए खिड़की से उसे ग्रेवनी स्कूल का गेट दिखाया और कहा, चल तैयार हो जा, हम नीचे गार्डन में गेट पर खड़े हो जाएंगे। जैसे ही बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलेंगे हम भी उनके साथ बातचीत करते हुए स्कूल को चल पड़ेंगे। जब तक तैयार होकर सरू और मंदा नीचे आए बच्चों का पहला झुंड जा चुका था। दूसरा झुंड आ रहा था। इसके पहले कि मंदा आगे बढ़ती, सरू बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। मंदा भी उनके साथ हो ली। तभी एक बच्चे ने सरू के लंबे काले लहराते बालों को छूकर कहा, हाय, आर यू कमिंग टू ग्रेवनी स्कूल? यस, आई एम अ न्यू गर्ल। दिस इज माई मदर मंदा। आई कैन सी दैट। आई विल शो यू मिस मार्टिन्स ऑफिस। थैंक यू। माई नेम इज सरीन। You can call me Saru. I'm Jackson, but you can call me Jay. What a beautiful name. Do you know the meaning of Jay? Yes, Jay means victory, Saru ने कहा. Of course I know, my teacher is Indian. She told me. He has long black hair like you and I love her. She is wonderful. साथ चलती हुई मंदा की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी कि देखो बच्चे कितने अच्छे, सच्चे और निडर होते हैं और हम वयस्क ही तो हर वक्त न जाने क्यों इतने घुन्ने, आतंकित और डरे डरे रहते हैं। सरू को देखकर मंदा ने भी 2-4 लोगों से हाय हेलो किया। लगभग हर किसी ने उसे सहजता से बातें की। मंदा का आत्मविश्वास बढ़ा
उसने हाथ में पकड़ी फाइल को एक नए उत्साह और निश्चय के साथ सीने से लगाया और साथ चलते माता पिता और बच्चों से बातें करती वह ग्रेमनी स्कूल के गेट तक पहुंच गई। सामने सुबह का उगता सूरज, स्कूल का हरा फाटक, मैदान में खेलते बच्चे, साथ चलते लोग। उसे लगा वह अकेली नहीं है, लोग चल रहे हैं, वह उनके साथ चल रही है। उसे लगा न जाने कितने बंद दरवाजे धीरे धीरे उसके लिए खुलते जा रहे हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।